दोस्तों, people, calm the F down. People need to stop overhyping Chelsea men's team. The women's, they're doing well. They just won the Champions League midweek against Real Madrid. वो बढ़िया थे. मगर यार ये ओवर हाइप बंद करो यार, कृपया करके यार बंद करो. क्यों फालतू में ओवर हाइप कर रहे हो इस टीम को यार? बस यही पसंद है क्या? ऊपर घोड़े पे सवार करा के तुम इंतज़ार कर रहे हो क्या ये कब गिरे? Oh my goodness. Namaskar, Adab. Welcome to my channel Rudar X. Please like, subscribe. Please follow for more content. Please suggest me what topics to talk about या किस चीज़ आप चाहते हो मैं किन चीज़ों के बारे में बात करूँ. And I hope we can create an atmosphere of discussion and debate और बहस हो और topics मिले. फ़िलहाल इंटरनेशनल ब्रेक है यहाँ पर इंग्लिश फुटबॉल में और इंटरनेशनल यूरोपियन फुटबॉल में, और काफ़ी ही मिक्स रिएक्शन से निकल रहे हैं मिड वीक मैच के बाद, जहाँ पर चेल्सी ड्रू टू अ 10-man नॉटिंघम फॉरेस्ट. एंड सबकी मिक्स रिएक्शन रहे. मेरा भी मिक्स रिएक्शन था. मुझे बहुत उम्मीद थी कि स्पेशली आफ्टर फॉरेस्ट वेंट डाउन टू 10 men कि हम कैपिटलाइज कर सके और वो गेम जीत सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया. ये अब किस बहुत वजह से नहीं हो पाया. एटलीस्ट वी गॉट एन इक्वलाइजर. एक टाइम पे तो मुझे ये भी लग रहा था कि मुश्किल होगा इक्वलाइजर मिलना, बट क्रेडिट्स टू नोनी हु केप्ट एट इट. उनके एंड प्रोडक्ट पे अभी भी सवाल उठते हैं, मगर फ़िलहाल मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रही टू कम बैक इनटू द गेम फ्रॉम अ वेरी टफ नॉटिंघम फॉरेस्ट साइड. रिमेंबर दे आर द सेम टीम हु बीट लिवरपूल अवे एट एनफील्ड. तो याद रखिएगा, कोई एवी गेवे टीम नहीं है कि ऐसे उठा के आ गए ये लोग. ये अच्छी टीम थी और मुझे पता था और लग ही रहा था ये टफ गेम होगा. पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कहूँगा क्योंकि नॉटिंघम फॉरेस्ट भी जीत सकते थे. आप अगर कोई याद है तो रॉबर्ट सैंचेस ने पता नहीं कितनी सेव्स की. हेल उनके कीपर ने भी बहुत सेव्स की. तो एक तरफ से मैं कहूँगा कि फेयर रिजल्ट दैट अ ड्रॉ हैपेंड. हाँ, लिवरपूल भी जीत गया टफ ग्राइंडिंग आउट अवे एट क्रिस्टल पैलेस. सिटी ने भी एट होम एट फुलहम इतना आसान गेम नहीं रहा जितना वो लग रहा था स्कोर लाइन से, क्योंकि फुलहम काफ़ी रगड़ तगड़ के आई थिंक उनका पहला लॉस था सीज़न का, जितना मैं इफ़ आई एम करेक्ट सो फार. दे वर उससे पहले ये अनडिफीटेड थे सिटी गेम से पहले. और यूनाइटेड, टेन हैग ने मतलब अपनी नौकरी किसी तरह बचा के रखी है, मैं सच बता रहा हूँ. और बेचारे यूनाइटेड फैंस तड़प रहे हैं, वो जूझ रहे हैं एक असमंजस में. वो मुसलसल में है अपने ओनरशिप के खिलाफ. वो चाहते हैं कि ये बंदा निकल जाए. काफ़ी हद तक मुझे ये लग रहा है ये पॉपुलर कंसेंसस तो है कि टेन हाग निकले, और मैं समझ भी सकता हूँ क्यों. और ये इनियोस जिन्होंने नई ओनरशिप स्ट्रिक ली है इस क्लब में, क्या ये अलग कुछ कर भी रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगर एक्चुअली कुछ अलग कर पा रहे हैं. अगर अलग कुछ कर पा रहे हैं, कई यूनाइटेड फैंस के हिसाब से नहीं. लिवरपूल टॉप ऑफ द टेबल एंड वी हैव टू फेस देम आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक. एंड वो एक मुश्किल गेम होगा क्योंकि वो एनफील्ड पे भी है और ऊपर से कुकरेया सस्पेंडेड है, और मेरे हिसाब से वेस्ली फोफाना भी सस्पेंडेड. वेस्ली फोफाना का मिस होना एट एनफील्ड अवे इतनी बड़ी बात नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, मगर कुकरेया इज़ अ वाइटल कॉग जितना मैं समझ सकता हूँ मेरेस्का के लिए. और सच बताऊँ तो मेरेस्का भी काफ़ी लेवल हेडेड है. उन्होंने खुद ही कहा था कि स्टॉप ओवर हाइपिंग चेल्सी यार, मतलब शांत हो जाओ. ठीक है यार, हम अच्छा खेल रहे हैं, मगर हम सिटी आर्सेनल के अभी लेवल पे नहीं है, या लिवरपूल के भी मैं तो बोलूँगा लेवल पे नहीं है, क्योंकि यार उनके एक सस्टेनेबिलिटी रह चुकी है. एक प्लेयर्स, एक कोर, एक फिलॉसफी, एक जैसे क्लब चलता है वो रह चुका है स्टेबिलिटी. हमारे पास कहाँ रहा है ये सब? तो मतलब एकदम ही हवा में अंधेरे में तीर मारना, हवा में कुछ भी पतंगे उड़ाना, मुझे नहीं लगता ये जायज़ है. मतलब कर सकते हैं आप, मतलब कहने के लिए तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं हम लोग, है ना, मगर इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव डिस्कशन, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके से मतलब ये क्या बोलते हैं ख्याली पुलाव बन जाते हैं ये सारे ख्यालात. तो अभी भी फोर्थ में है क्योंकि एस्टन विला और यूनाइटेड ड्रू. पता नहीं वो एक कैसा ही रगड़ते रगड़ते टेन हाग ने ड्रॉ निकाल दिया. अब वो क्या होगा कि टेन हाग अभी भी रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल ब्रेक के बाद काफ़ी लोग, काफ़ी यूनाइटेड फैंस तो चाहेंगे वो नहीं रहे. और जितना मैं देख चुका हूँ कि यूनाइटेड कैसे खेल रही हैं,
क्लियरली मुझे काफ़ी अफसोस की बात है, उनकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही 2 साल जितने टेन हाग रहे हैं यहाँ पर, और ये बहुत सारी वजहें हो सकती है इसकी, हम इसमें जा सकते हैं फिलहाल। लेकिन चेल्सी की बात करें, आई थिंक वी गोना बी ओके। एक सवाल उठ रहा है फैन बेस में कि एंजो का क्या रोल है, और यही सवाल मैंने किया था, और वो सवाल था ये एंजो काइसेडो की जो मिडफील्ड पेयरिंग है, अभी भी मुझे लगता है ये परफेक्ट नहीं है। यस, थोड़ी बहुत एक तरीके से एडजस्ट कर चुके हैं एक दूसरे के गेम प्लान को, लेकिन अभी मुझे लग रहा है एंजो का गेम निखर के नहीं आ रहा, बल्कि काइसेडो का एक तरफ से निकल के आ रहा है। एंजो जो हमने सोचा था कि वो जैसे निखरेंगे उनको खरीदने से पहले, जैसे वो बेनफिका में थे, वो वैसे हो नहीं पा रहा। एंड इज दैट डाउन टू जस्ट एंजो और द पर्टिकुलर पेयरिंग जो है एंजो और काइसेडो की? ओनली टाइम विल टेल, एंड वी कैन ओनली टेल दिस ओवर द सीजन एंड व्हाट Maresca विल डू विद दिस। एंड क्या लाविया इज अ बेटर पेयरिंग विद काइसेडो? ये एक बड़ा असली सवाल है। ड्रॉ देख के थोड़ा दुखी तो हुआ, फ्रस्ट्रेशन भी हुई थोड़ी सी, मगर ओवरऑल मैं देखूंगा, उन्हें आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या 7 गेम के बाद किसी ने भी, किसी भी चेल्सी फैन ने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप उम्मीद कर रहे थे कि हम 4th प्लेस में बैठेंगे? आई डोंट थिंक, एंड बहुत गिने चुने ने जिन्होंने सोचा होगा, अगर ये सोचा भी होगा तो मुझे नहीं लगता बहुत लोगों ने सोचा होगा। खैर, आप बताइए आपको क्या लग रहा है, प्रीमियर लीग कैसा शेप कर रहा है? क्या आपको लगता है लिवरपूल का चांस है? क्या आपको लगता है कि नहीं, आर्सेनल बहुत डिटर्मिन्ड है, डॉगिड है, डिस्पाइट गोइंग 1-0 डाउन, दे जस्ट easily came back into the game because वही डोमिनेट कर रहे थे, and they rightfully snatched a win, not snatch but लेकिन अपने इम्पोज कर दिया अपना प्रेजेंस उस गेम में बहुत अच्छी तरह, और वो करते जा रहे हैं। एंड एक दिस आर्सेनल सम फील्स डिफरेंट, और मुझे सच में लग रहा है अगर आर्सेनल इस सीज़न नहीं जीतती ना प्रीमियर लीग, तो मुझे सच में लग रहा है चेल्सी शायद उससे पहले जीत जाएंगी यार। मतलब सच में, मतलब शर्म की बात होगी अगर चेल्सी जीत जाए आर्सेनल से पहले प्रीमियर लीग, जैसे चेल्सी के हालात चल रहे हैं। मतलब वो तो चलो मजाक की बात होगी, पर खैर आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या टेन हाग रहने चाहिए यूनाइटेड पे कि नहीं? क्या आपको लगता है लिवरपूल जीत सकता है प्रीमियर लीग कि नहीं? और क्या आर्सेनल का चांस है? क्या आर्सेनल, आपको लग रहा है कि आर्सेनल इस आखिरकार कर सकता है इस सीज़न? एंड क्या सिटी का क्या रहेगा, स्पेशली विद अब जब नाउ रॉड्री आउट फॉर द सीजन? क्या होगा सिटी के सिटी पे? ऑल्सो क्रेडिट्स टू दैट, कोवाचिच सडनली स्टेप्ड अप, कोवाचिच गोल्स मार रहे हैं प्रीमियर लीग में। क्या होता है यार, मतलब हाँ, कोचेस ने हमारे लिए भी प्रीमियर लीग गोल्स मारे, लेकिन ऐसे डोमिनेटिंग इम्पोजिंग फॉर्म में कभी नहीं कोवाचिच ने चेल्सी की मिडफील्ड को संभाला था। मतलब हाँ, वो कह सकते हो शायद एक टाइम पे किया था, खास करके आई थिंक जब लैम्पार्ड और के अंडर जब वो जॉर्जिनियो और कोवाचिच की पेयरिंग रहती थी, बट वो गोल्स कभी नहीं थे इतने इम्पोजिंग नहीं मारते। उन्होंने ऑलरेडी 3 प्रीमियर लीग गोल मार चुके हैं यार, इक्वल आई थिंक विच इज इक्वल टू हिज बेस्ट टैली एवर फॉर स्कोरिंग इन द प्रीमियर लीग। क्या ज़माना है यार, कुछ भी होता रहता है। खैर, प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सबके साथ बांटो, इसके बारे में बहस कीजिए, इसके शेयर कीजिए। प्लीज़ टेल मी व्हाट वुड यू लाइक टू सी, आप क्या बात करना, आप क्या चाहते हैं मैं किस चीज़ों के बारे में बात करूँ, या कुछ फुटबॉल और पॉलिटिक्स के रिलेटेड खास करके अगर कुछ है आप टॉपिक आपके माइंड में, और एनीथिंग इन पर्टिकुलर यू वुड लाइक टू टॉक टू मी अबाउट, प्लीज़ अपने राय, अपने मशवरे शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, पीस, खुदा हाफिज़, नमस्कार।